Jesus is Lord Ministries, building relationship with God, led by Pastor Paul David Silver. Just two things I would like to tell you, केवल दो बातें आपसे कहना चाहूँगा and these two are very important. और ये दो बातें आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। The first thing, पहली among बात, life, जीवनों में से the greatest life is salvation life. सबसे श्रेष्ठ जीवन उद्धार का जीवन है। Praise the Lord. हालेलुया। The people of the world think life is the most important. अब दुनिया के लोगों को लगता है कि जीवन बहुत ही अहम है। That is true. ये सच है, Because if you don't have life, क्योंकि यदि आपके अंदर जीवन नहीं then there is nothing. तो आपके पास कुछ भी नहीं। But what makes this natural life precious पर कौन सी ऐसी बात जो इस नैसर्गिक जीवन को अनमोल बनाती है and gives it true meaning और इसे सच्चा अर्थ देती है, is spiritual वो life. है आत्मिक जीवन। Praise the Lord. Hallelujah. You must understand this difference. और बहुत इस अंतर को आपको लिए समझना बहुत ज़रूरी है। The people of the world consider life as the most important. दुनिया की नज़रों में जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है। That's true. ये सब But what makes this natural life so precious पर कौन सी ऐसी बात जो इस नैसर्गिक जीवन को इतना अनमोल बनाती है, is heavenly life. वो है स्वर्गीय जीवन। That's why God said, और ये कारण है परमेश्वर what ने does कहा, it profit a man? एक मनुष्य को इससे क्या लाभ? You may gain the whole world, ये हो सकता है आप सारे जगत को जीत ले, but lose your life. पर यदि अपने प्राणों की हानि उठाए। So the most important life is eternal life. इसलिए सबसे महत्वपूर्ण जीवन सनातन का जीवन है Salvation life is the greatest among all life. और उद्धार वाले जीवनों में से उद्धार का जीवन ही सबसे श्रेष्ठ जीवन है। And that life makes this life important. और यही उद्धार वाला precious. जीवन हमारे इस नैसर्गिक जीवन को अनमोल बनाता है। Otherwise, this life without salvation life is zero. नहीं तो ये नैसर्गिक जीवन बगैर आत्मिक जीवन के शून्य पर है, Is zero. बिल्कुल शून्य पे है। Though the people of the world do everything for this life, इसके बावजूद कि दुनिया के लोग सब कुछ इस शरीर के लिए, इस शारीरिक जीवन के लिए करते हैं, but even if you gain the whole world पर मान लो आप सारे जगत को जीत भी ले with this life इस जीवन को लेकर, and you don't have eternal life, पर यदि आपके पास सनातन का जीवन ना हो you're zero. तो आप शून्य पर है। Praise the Lord. हालेलुया। So salvation life is the highest among all life. ऐसे सभी जीवनों में से उद्धार का जीवन श्रेष्ठ है। And if people don't know this life, और यदि लोगों को इस जीवन की जानकारी नहीं है, they may have big names, हो सकता है उनका नाम मशहूर हो, fame, वो बहुत ही प्रसिद्ध Money. हो, पैसा हो, and may gain the whole world. हो सकता है सारे जगत को जीत ले, But when they die, पर जब वो मरेंगे then they'll know that this life without eternal life is zero. तब उन्हें पता लगेगा कि ये नैसर्गिक जीवन बगैर आत्मिक जीवन के शून्य पर है। That's what Jesus said. तो इसलिए यीशु ने What does कहा it profit a man? कि एक मनुष्य को इससे क्या You may लाभ, gain the whole world. चाहे वो सारे जगत को You जीत ले, gain name, fame, money, कि नाम, प्रसिद्धि, पैसा कमाए and lose that life. और अपने इन प्राणों की हानि You उठाए, don't enjoy that life. उस जीवन का आनंद न उठा पाए। Praise the Lord. हालेलुया। So salvation life is the greatest among all life. ऐसे सभी जीवनों में से उद्धार का जीवन सबसे श्रेष्ठ है। That's why the Bible says, do not love the world. और ये कारण वचन में लिखा है, जगत से प्रेम न कर These are the things that are in the और world. ना ही जगत की किसी वस्तुओं से प्रेम You know, कर। what is loving the world? तो जगत से प्रेम करने का मतलब क्या है? It is seeking name, fame, and everything of this world. इसका मतलब है कि जगत में आप नाम कमाने, पैसे कमाने, प्रसिद्धि कमाने और जीवन में बड़े बनने की हेतु रखते हैं। So the first is salvation life. तो पहला है उद्धार का जीवन। Second, how do we get this salvation life? आपको पता है कि उद्धार का जीवन When हमें we कैसे repent of मिलता our है? sins जब हम अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं and accept Jesus as your Savior and Lord. और प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में यीशु का स्वीकार करते हैं, He Himself comes into our वो life स्वयं हमारे जीवन में आ जाते हैं and we receive salvation और हमें उद्धार की प्राप्ति होती है, eternal life, या सनातन का जीवन or मिलता heavenly है, life. या स्वर्गीय जीवन मिलता है। So that's the first thing. तो ये पहली बात है। Then, second is, do not neglect salvation life. अब दूसरा है कि ये उद्धार वाले जीवन को अनदेखा ना Now, करिए। this is very अब important. ये भी बहुत जरूरी है। After you receive salvation life, अब उद्धार के जीवन को पा लेने के बाद many Christians neglect. कई लोग अनदेखा करते हैं, They do nothing. वो कुछ भी नहीं करते।
They neglect reading the Bible. वो बाइबल पढ़ना अनदेखा करते They हैं, neglect praying. प्रार्थना करना अनदेखा करते They हैं, neglect going to church. कली से आना ये भी अनदेखा करते हैं। They neglect all these तो things. ये सारी बातों में टालाटाली करते हैं। That's why God it tells in Hebrews 2:3. और ये कारण है वचन में लिखा है इब्रानियों 2:3 में, How shall we escape if we ignore so great a salvation? इतने महान उद्धार को यदि हम अनदेखा करते हैं तब हम कैसे उद्धार पाएंगे या बच पाएंगे न्याय से। This salvation which was first announced by the Lord. और इस उद्धार जिसकी घोषणा पहले परमेश्वर द्वारा दी गई, Praise the Lord. हालेलुया, It was announced by the Lord. तो परमेश्वर द्वारा इस उद्धार की घोषणा दी गई Then by थी, others. उसके बाद औरों के द्वारा। So do not ignore this great salvation life. इसलिए इस महान उद्धार वाले जीवन को अनदेखा मत Now it कीजिए। is not telling unbelievers, it is telling believers. अब ये बात प्रभु अविश्वासियों से नहीं पर विश्वासियों से कह रहे हैं। The book of Hebrews was written to Christians इब्रानियों की पुस्तक ये मसीहों से लिखी गई थी and it admonished them to grow in the grace and in the knowledge of our Lord Jesus और Christ. उन्हें प्रोत्साहित कीजिए कि प्रभु यीशु के अनुग्रह और उसके वचन की पहचान में बढ़ते जाएं। If you read this book, यदि आप इसके साथ इस पुस्तक को पढ़ेंगे Holy Spirit was exhorting the Christians तो पवित्र आत्मा मसीहों को प्रोत्साहित कर रहा not to था turn back, कि पीछे मुड़कर ना देखें, but to grow in the knowledge of our Lord Jesus Christ. पर हमारे प्रभु यीशु की पहचान में बढ़ते चले जाएं। Don't neglect. इसे अनदेखा ना करिए। It's not over when you receive salvation. अब उद्धार पाने के बाद सारे काम समाप्त हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। You could be neglecting that salvation life. हो सकता है इस उद्धार वाले जीवन को आप नजरअंदाज कर रहे हो। You know, some people neglected the word of God अब कुछ लोगों ने वचन को अनदेखा किया and they made mistakes in their life और उन्होंने आगे चल के अपने जीवन में गलतियां की and they are suffering. और आज वो दुख भोग रहे हैं। Praise the Lord. हालेलुया। Neglecting the eternal word brings consequences. अब जहां आप सनातन के शब्द का अनदेखा करते हैं तो उसके परिणाम भयंकर होते हैं, So don't neglect. इसलिए उसे अनदेखा ना करिए। Now, when this was written in Hebrews, अब जब ये बात इब्रानियों में लिखी गई it is spoken of the Israelites. तो ये इजराइलियों के विषय में लिखी गई। First, they were in Egypt. पहले तो वो मिस्र में थे, We remember that. हमें ये याद They होगा, were all in Egypt. वो सभी लोग मिस्र में थे। Egypt speaks of the world. अब मिस्र जगत को दिखाता है The world speaks about unsaved people. और जगत अविश्वासी लोगों को दिखाता है It speaks about the natural man, और नैसर्गिक मनुष्य को जगत दिखाता है the unsaved man. जिनका उद्धार नहीं हुआ So है। they were in Egypt. इसलिए ये लोग इजरायली पहले मिस्र में In थे, the world, वो दुनिया में थे, natural people, वो नैसर्गिक लोग थे, unsaved people, वो बिना उद्धार के लोग थे, love the world, live for the world. वो जगत के लिए जी रहे थे, जगत से प्रीति कर रहे थे। So this is the first step. They were in the world. तो ये पहला कदम है कि वो दुनिया में थे। You read in 1 Corinthians 2:14. आप पढ़ सकते हैं 1 करंती 2:14 में The natural man does not receive the things of God, कि जो सामान्य मनुष्य होता है वो परमेश्वर की बातों का स्वीकार नहीं करता, for they consider spiritual things like going to church, praying, reading the Bible, all foolish. क्योंकि उनकी नजरों में बाइबल पढ़ना, कलीसिया जाना, प्रार्थना करना ये मूर्खता है Neither can they know, और ना ही वो समझ सकते हैं, because these things are for the spiritual. क्योंकि ये सारी बातें आत्मिक लोगों के लिए है। Praise the Lord. Hallelujah. They were in Egypt. कि वो मिस्र में थे, They were unsaved. उनका उद्धार नहीं हुआ था, Natural people. वो नैसर्गिक लोग थे। We all started from there. हम सभी ने वही मिस्र से अपनी शुरुआत की है। Then we see the second step. और उसके बाद हम दूसरे कदम को देखते हैं, Through the Passover lamb, और फसह के मेमने के द्वारा, where the lamb was slain. और जब इस मेमने को बलि Which चढ़ाया speaks गया, about Jesus और Christ, ये मेमना हमारे प्रभु यीशु मसीह को who दिखाता was है, slain as the lamb और जो मेमने के तौर पे बलि चढ़ाया गया था for the salvation of our souls. और हमारे प्राणों के उद्धार के लिए वो बलि चढ़ा। And then they were delivered from Egypt. और उसके बाद मिस्र से उनका छुटकारा हुआ। Praise the Lord. So when we believed on Jesus, ऐसे जब हम प्रभु यीशु पे विश्वास करते we were हैं delivered from the world, तो जगत से हमारा छुटकारा होता from the है, kingdom of darkness. अंधकार के राज्य से छुटकारा होता है। Praise the Lord. And then we began our journey with God. और उसके बाद हमने अपने यात्रा की शुरुआत की परमेश्वर के साथ।